हेलो एवरीवन। दिवाली का त्योहार था और दीपावली से पहले सभी अपने मकान की सफाई करते हैं। एक बार एक मकान मालिक ने अपने रसोई में रखे एक टिफिन जिसमें 3 कटोरी थी और उनके ऊपर एक ढक्कन था। अब टिफिन के सबसे ऊपर की कटोरी का ढक्कन थोड़ा सा टूट गया था। टिफिन बहुत महंगा था, लेकिन मालिक धनतेरस पर एक और अच्छा और काफी महंगा टिफिन ले आया और पुराना टिफिन को घर के एक कोने में फेंक दिया। अगले दिन सफाई करने वाली, जिसका नाम रामा था, वो घर की सफाई करने के लिए आई तो उसने देखा कि टिफिन कोने में पड़ा है। उसने टिफिन को उठाया और बाकी बर्तनों के साथ उसे भी साफ करने लगी। इतने में मालिक ने देखा कि पुराना टिफिन जिसको अलग फेंक दिया गया था, रामा उसे भी साफ कर रही है। मालकिन ने रामा से कहा कि देखो, इस टिफिन को धोने की जरूरत नहीं है, इसकी जगह एक और अच्छा टिफिन आ गया है, उसको रहने दो, अब उसे किसी कबाड़ी को बेच देंगे, ये हमारा काम नहीं है। इतना सुनकर रामा ने थोड़ा डरते हुए मालकिन से कहा कि क्या ये टिफिन मैं ले सकती हूं? मालकिन ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, इसे तुम ही ले लेना। काम करने के बाद जब अपने घर जाओ तो ले जाना इसे भी। इतना सुनकर रमा तो खुशी के मारे जैसे झूम उठी, जैसे उसे कोई हीरा मिल गया हो, और बार बार उस टिफिन को ही देखती रही। आज खुशी इतनी थी कि पता ही नहीं चला कि कब साफ सफाई का काम खत्म कर लिया। काम खत्म करने के बाद अब रमा टिफिन को लेकर अपने घर आ गई। उधर रमा का पति भी एक चपरासी की नौकरी करता था, जो एक बहुत पुराने से टिफिन में खाना ले जाया करता था। रमा सोचने लगी कि मैं रोज अपने पति को उस पुराने टिफिन की जगह इसमें ही लंच दिया करूंगी। और रमा ने भी अपने पुराने टिफिन को निकाल कर कोने में रख दिया और अपने पति को मालकिन द्वारा दिए गए टिफिन में खाना पैक करके देने लगी। रमा का पति भी मालकिन के टिफिन में अपना लंच देखकर बड़ा खुश हुआ। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन रमा के घर पर एक भिखारी आया, जो रमा से कुछ खाने को मांगने लगा। रमा को काम पर जाना था। वो काम पर जाने के लिए लेट ना हो जाए, इसलिए रमा ने सोचा कि क्यों ना अपने पहले वाले टिफिन में खाना डालकर भिखारी को दे दूं, क्योंकि वो टिफिन अब मेरे किस काम का है, और इससे ये भिखारी टिफिन को ले जाकर कहीं भी खाने को खा सकता है और मैं अपने काम पर जाने के लिए लेट भी नहीं होंगी। रमा ने ऐसा ही किया, अपने पहले वाले टिफिन में खाना पैक करके भिखारी को दे दिया और कहा कि मुझे अपने काम पर भी जाना है, मुझे देर हो रही है, आप ये टिफिन ले लीजिए, इसमें मैंने खाना पैक कर दिया है, आप कहीं भी जाके खा सकते हैं, और ये टिफिन भी आप ही रख लेना, ये तुम्हारे काम आ सकता है। इतना सुनकर भिखारी की तो जैसे भूख ही खत्म हो गई। टिफिन को पाकर ऐसे खुश होने लगा जैसे कोई लॉटरी ही लग गई हो। उसे खाना मिलने की इतनी खुशी नहीं थी जितनी उसे टिफिन मिलने की थी। तो दोस्तों, आपने देखा, जिस टिफिन को मालकिन ने पुराना या खराब समझकर फेंकने का फैसला किया था, वो मालकिन के लिए बेशक कबाड़ था, लेकिन रमा के लिए किसी अच्छे ब्रांडेड टिफिन से कम नहीं था। उसी तरह रमा के लिए उसका टिफिन भी खराब ही था, जो भिखारी के लिए भी किसी अच्छे टिफिन से कम नहीं था। रमा और भिखारी दोनों पुराने टिफिन को लेकर भी कितने खुश हुए थे। मोरल ऑफ द स्टोरी, ये कहानी हमें 2 बातें सिखाती है। पहली, हमेशा ये सोचकर परेशान होते रहते हैं हम कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, हमारे पास इस चीज की कमी है, हमें ये मिल जाए तो कितना अच्छा होगा, लेकिन कभी ये नहीं सोचते हैं कि हमारे पास है क्या। हम कितने खुश नसीब हैं कि हमारे पास वो है जो काफी लोगों के पास नहीं है। तो दोस्तों, जो आपके पास है, चाहे वो कुछ भी हो, धन हो या कोई वस्तु हो, उसे सही से इस्तेमाल करना सीखें, ना कि उससे भी अच्छी के चाह में उसका भी ठीक से इस्तेमाल ना कर पाएं। दूसरी बात ये कि हम अपनी पुरानी चीजों को, चाहे वो कुछ भी हो, कोई किताब हो, कपड़े हो या कोई और सामान हो, उसको पुराना समझकर फेंक देते हैं। एक बार भी ये नहीं सोचते कि ये हमारे लिए पुराना या बेकार हो सकता है, लेकिन किसी के लिए किसी नए ब्रांडेड चीज से कम नहीं होता है। इसीलिए जो सामान हमारे लिए पुराना हो चुका है, उसे हम किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं, जिससे उसे खुशी मिल सके। सही मायने में दूसरों को खुशी देना ही तो जिंदगी है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा।
अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज फॉलो करिए। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।